नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल पे। आज मैं आपको एक ऐसा शाबर मंत्र बताऊंगा जिसके मदद से आप किसी भी प्रकार का झाड़ा लगा सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। जैसे कि पीलिया हो गया, टाइफाइड हो गया, पैरालाइज हो गया, किसी व्यक्ति जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं उनको पसलियाँ चलती हैं जिसे हम बहुत से लोग कहते हैं नमूनिया, तो उसका भी झाड़ा लगा सकते हैं आप नजर, हाय, झपटा, इन सब का भी झाड़ लगा सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति पे नजर लग गई, किसी बच्चों को नजर लग गई है, किसी के घर पे नजर लग गई, किसी के कारोबार पे नजर लग गई, आप उसका भी झाड़ लगा सकते हैं। मतलब कि इस मंत्र से इस एक मंत्र से आप हर तरीके का झाड़ा लगा सकते हैं। जिसका भी आप झाड़ा लगाना चाहें, किसी का बुखार नहीं उतर रहा तो आप इस मंत्र से झाड़ा लगाइए, उस व्यक्ति को बुखार भी उतर जाएगा। और अगर किसी को झपटा हो गया तो इस मंत्र से झाड़ा लगाइए, तब भी वो झपटा भी ठीक हो जाएगा। ये मंत्र बहुत ही पावरफुल है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इन सब का झाड़ा लगाने की क्रिया अलग अलग है, इनके तरीके अलग अलग हैं। अगर पीलिए का झाड़ा लगाएंगे तो उसको उसका झाड़ा लगाने के लिए तरीका अलग है। किसी को बुखार का झाड़ा लगा रहे हैं उसका झाड़ा लगाने का तरीका अलग है। नज़र का झाड़ा लगा रहे हैं उसका अलग है। तो हर चीज़ के लिए आपको अलग क्रिया इस्तेमाल करनी पड़ेगी, लेकिन मंत्र एक ही होगा। आपको मैं पूरी पूरी चीज़ें बताऊंगा, हर एक चीज़ का मंत्र बताऊंगा और झाड़ा बताऊंगा कि किस तरीके से लगेगा। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस मंत्र को आपको 1100 बार, यानी कि आपको कम से कम 11 माला जाप करना पड़ेगा, और ये मंत्र एक ही बार में सिद्ध हो जाएगा। आप किसी भी सोमवार से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे कि दिवाली आ रही है, आप होली दिवाली किसी भी शुभ तिथि पर, ठीक है, नौमी पे, या फिर आप किसी भी ग्रहण काल में इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको करने 11 माले जाप करना पड़ेगा। और मंत्र जाप पूरा होने के बाद आप किसी भी शिवालय में जाके, यानी कि शिव मंदिर में जाके आप वहाँ पर भोग प्रसाद चढ़ाइए, भोलेनाथ को एक बेलपत्र अर्पित कीजिए, उनको जल चढ़ाइए, जल अभिषेक कीजिए। ठीक है, ये ऐसा करने के बाद आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मंत्र सिद्ध होने के बाद मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको मान लीजिए किसी का पीलिया झाड़ना है, तो पीलिया झाड़ने के लिए आप पहले तो मंगाइए बाजरा। 10 या 20 रुपए का बाजरा मंगा के आप उसमें एक का सिक्का डलवाइए उस रोगी से, जिस भी व्यक्ति को पीलिया है उस रोगी से उसमें एक का सिक्का डलवाइए बाजरे का। और जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा उस मंत्र को 11 बार पढ़ के, 11 बार फूंक मार के उस व्यक्ति को दे दीजिए। और एक पानी की बोतल मंगाइए साफ, चाहे वो 20 रुपए की एक बिस्लरी की बोतल खरीद ले, वो पानी मंगाइए, उसको उसमें मतलब कि 11 बार मंत्र पढ़ के 11 बार फूंक मार दे और उस व्यक्ति को दे दीजिए। पानी को तो उसको सुबह शाम पीना है, या फिर वो उसी पानी को पिए तो बहुत ही अति उत्तम है। और दूसरी चीज, जो बाजरा होगा उसको एक मुट्ठी लेके सुबह सुबह नहा धो के उसको, अगर नहा नहीं सकता, जैसे कि वो बीमार है नहा नहीं सकता, तो सुबह उठे मुंह हाथ धोए, एक मुट्ठी ले अपने सीधे हाथ से एक मुट्ठी भरे, उसमें सिक्का नहीं पकड़ना उसे, अपने आप सिक्का है तो ठीक है, 7 बार उतार के ऐसी जगह डाले जहाँ चिड़िया खा ले। ठीक, जिस दिन वो सिक्का आ जाए उसके सिक्का भी डाल दे भारी, और सिक्के के अगले दिन में जो भी बाजरा बचा है वो सारा बाजरा बाहर डाल दें चिड़ियाओं को। देखिएगा आप 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उस व्यक्ति का पीलिया एकदम जड़ से खत्म हो जाएगा, और जिंदगी में दोबारा उस व्यक्ति को पीलिया भी नहीं होगा। ये मंत्र, इस उपाय को कम से कम 1 हफ्ते का उपाय होता है, 1 हफ्ते तक करना ही करना है। अगर 1 हफ्ते से पहले सिक्का आ गया तो समझ लीजिए वो उसी दिन ठीक हो जाएगा वो व्यक्ति। और अब मैं बताता हूँ आपको, पसली, जैसे किसी बच्चे की पसली चल रही है तो पसली चलने के लिए क्या करना है। पसली चलने के लिए आप किसी भी साइकिल वाले के पास जाइए जो साइकिल में पंचर लगाता है, जिसमें वो ट्यूब डुबा के देखते हैं ना, पंचर चेक करते हैं, उसमें से पंचर की में से वो पानी लेके आना है जिसमें वो पंचर चेक करते हैं, वो पानी लेके आना, आपको 11 बार इस मंत्र का जाप करना है और उस पानी में फूंक मारनी है। फिर उस बच्चे को दे दीजिएगा या उसकी मम्मी पापा को दे दीजिएगा, उनसे बोलिएगा पसली पे थोड़ा थोड़ा पानी लगाए, हल्का हल्का, हल्का सा लगाए हाथों में और उसके दोनों पसलियों पर लगाए। देखिएगा 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उसकी पसलियाँ बिल्कुल चलनी बंद हो जाएंगी और वो बच्चा एकदम ठीक हो जाएगा, और जिंदगी में दोबारा कभी उसकी पसली नहीं चलेगी। और अगर आप किसी भी नज़र का, हाय का, झपटे का झाड़ा लगाना चाहते हो तो एक लोटा, यानी कि आपको एक लोटे में पानी लेना, साफ पानी लेना है आपको, उसमें थोड़ा सा दूध डाल के, थोड़ी सी चीनी डाल के उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार के, जिस व्यक्ति को नज़र लगी या हाय लगी है, 7 बार उतार के शिवलिंग पे चढ़वा दीजिएगा, उस व्यक्ति की नज़र एकदम ठीक हो जाएगी। अगर शिवलिंग आपके आसपास में शिवलिंग ना हो तो किसी भी वृक्ष पे उस जल को चढ़वा दीजिएगा, उस व्यक्ति की नज़र, हाय, झपटा, जो भी चीज़ होगी वो तुरंत के तुरंत वहीं के वहीं समाप्त हो जाएगी और उस व्यक्ति पे से दूर चली जाएगी। और अब मैं आपको बताता हूँ पैरालाइज का। जैसे किसी व्यक्ति को पैरालाइज हो गया, ठीक, और उस व्यक्ति को पैरालाइज हुए ज़्यादा टाइम हो गया, ज़्यादा दिन हो गए हैं,
तो उसका ये उपाय कम से कम 7 हफ्ते या 9 हफ्ते तक चल सकता है। ये बाजरे वाले आपको करना और पानी करना है, पानी और बाजरा ये दोनों चीज़ आपको पढ़ के देनी है। लेकिन हाँ, एक बार बाजरा देना है, एक बार पीली राय और सरसों देनी है। पीली राय जो होती है, पीली राय और सरसों भी बोलते हैं उसे, ये देनी है। और एक बार देनी है आपको जौ। जो जौ होते हैं ना, जो नवरातों में जौ बोते हैं वो, मतलब कि हफ्ते में हफ्ते हफ्ते आपको ये चीज़ चेंज करनी है। और पानी आपको रेगुलर पढ़ के देना है। 5 से 6 हफ्ते में या ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 9 हफ्ते में वो व्यक्ति एकदम ठीक हो जाए। मतलब कि जितनी पुरानी होगी उतना टाइम लगेगा। अगर वो मान लीजिए आपको हफ्ते 10 दिन की या महीने की है पैरालाइज, तो वो मात्र 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर उस व्यक्ति को रिजल्ट मिलने लग जाएगा, वो एकदम ठीक हो जाएगा। आप ये उपाय चाहे आजमा के देखिएगा, चाहे कैसे भी करिएगा, उस व्यक्ति को 100% रिजल्ट मिलेगा। और एक बात का आप अवश्य ध्यान रखिएगा, आपके ये उपाय करने से कोई व्यक्ति ठीक होता है तो आपको गाय को रोटी या फिर हरा चारा देना है, ठीक। या फिर आप उस व्यक्ति से भी बोल सकते हैं, जिस व्यक्ति को आपने झाड़ा लगाया है उस व्यक्ति से बोल सकते हैं कि गाय को रोटी और हरा चारा दीजिए। और शिवलिंग पर जाके आप जल अर्पित जरूर कीजिएगा, चाहे आप किसी का उजाड़ा करें या ना करें। आपको सोमवार सोमवार जाके वहाँ पे मंदिर में जाके शिवलिंग पर जल अर्पित करना है, वहाँ पे बेलपत्र चढ़ाना है। जब आप किसी का भी कोई भी कार्य करें तो वहाँ पे बेलपत्र चढ़ाएं। ये चीज़ें आपको जरूर करनी है। और अब मैं आपको मंत्र बताता हूँ। मंत्र बहुत ही छोटा सा, और ये मंत्र आप सबको पता ही होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र है और बहुत ही चमत्कारी शाबर मंत्र है ये। आप इस मंत्र का एक बार जाप कीजिए और इस मंत्र से लाभ उठाइए। आप इस मंत्र को एक बार सिद्ध कर लीजिए बस, और फिर इस मंत्र के चमत्कार देखिए। आपको जरूर इस मंत्र के चमत्कार दिखेंगे। आपको 11,000 बार इस मंत्र का जाप करना है। 11,000 बार मंत्र जाप होते हैं। अगर आप किसी मंदिर में बैठ के इस मंत्र का जाप कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अन्यथा आप अपने घर पे कीजिए। मंत्र जाप करते वक्त आपको कोई भी रोके नहीं, कोई भी टोके नहीं, आपसे कुछ भी ना बोले। आपको सीधे मंत्र जाप करना है। आप मंत्र जाप करते वक्त बीच में नहीं उठ सकते। आप सिर्फ पूरे 11,000 मंत्र जाप करके ही उठेंगे। और मंत्र सिद्धि के बाद आप शिवलिंग पे जाके जरूर जरूर जल अर्पित करें। वहाँ पे बेलपत्र चढ़ाइए, जो भी भोग प्रसाद चढ़ा सकते हैं आप वो चढ़ाइए। आप 5 कन्या भी जमाइए। आप 5 किसी बच्चों को भी दे सकते हैं, आप गरीबों को भी जमा सकते हैं। और ये सब करने के बाद आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। आप काम करने शुरू कीजिए। लेकिन एक बात का आप अवश्य ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति से आप इसका शुल्क नहीं ले सकते। अगर कोई व्यक्ति आपको अपनी मर्जी से कुछ भी दे जाए वो दे जाए, लेकिन आप शुल्क नहीं ले सकते हो। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।